मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 20 नवंबर 2023 को एक एडवर्टीजमेंट जारी करके ये बताया गया कि आयोग द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में विलोपित प्रश्नों के अंकों का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्रदाय करने के संबंध में देखते हैं कि क्या है ये विलोपित प्रश्न के बारे में ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पेपर भी ले लिया है जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा गया था। उससे पहले इस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। आयोग द्वारा आयोजित वस्तुनिष्ठ तथा लिखित परीक्षाओं में विलोपित किए जाने वाले प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्न पत्र में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को आगामी आयोजित परीक्षाओं के प्रथम चरण से प्रदाय किए जाएंगे तथा प्रश्न पत्र के पूर्णांक यथावत रखे जाएंगे। यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव के लिए ही नहीं कहा जा रहा, जो मेंस एग्जामिनेशन है, जो लिखित परीक्षाएं हैं, उनमें भी यदि किसी कारणवश किसी क्वेश्चन को विलोपित किया जाता है, विलोपित का मतलब डिलीटेड है, यदि डिलीट किया जाता है तो उसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। इस पूरे स्टेटमेंट को मैं ऐसे समझते हैं हम लोग। ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2015 की जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है। हम लोग जानते हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस है पीटी में वो 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, अर्थात कि हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हो जाते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की सब एग्जामिनेशन होती हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हर एक साल हमें देखने को मिलते हैं जिसको कि फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया जाता है एमपीपीसीएस के द्वारा। और साथ ही साथ 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसके ऑप्शन जो है 1 से ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें तो किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है एक ही ऑप्शन को चूज करना है किसी भी हाल में। उसमें 2 ऑप्शंस भले ही हो लेकिन हमें एक ही आंसर चूज करना होता है, एक ही हमें ब्लैंक करना होता है अपने ओएमआर में। जो ब्लैंक करना होता है हमें एक ही ऑप्शन को करना होता है, 2 ऑप्शन को नहीं करना होता है। लेकिन एमपीपीसीएस के द्वारा 2 ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। अभी दोनों को समझते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि इग्नाइटिस माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है एमपीपीसीएस के द्वारा, अर्थात कि इसके जो मार्क्स हैं 2 नंबर वो हर एक कैंडिडेट को दे दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है इसको भी फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, तो इसके भी 2 नंबर मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे कैंडिडेट को। अब ये चीज समझ में आ गया और इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो भी विलोपित प्रश्न है वो या तो एमसीक्यू वाले एग्जाम में हो या लिखित परीक्षाओं में हो, उस सबको मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब जो 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शंस में यदि सही वाले ऑप्शन को जो कैंडिडेट टिक किया है उसी का उसका नंबर मिलता है। मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर ए बी सी और डी है, इसका हम लोग मान लेते हैं कि आंसर बी और सी दोनों ऑप्शंस में से कोई एक होगा और दोनों ऑप्शंस चूंकि सही है तो हमें ओएमआर में केवल एक ही को करना है, दोनों को नहीं करना है। दोनों को करेंगे तब गलत हो जाएगा, हमें केवल बी या सी में से कोई एक करना होगा जब ये करेक्ट आंसर है, तो इसका हमें मार्क्स मिल जाएगा 2 नंबर। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बी और सी सही था लेकिन किसी कैंडिडेट ने डी को कलर कर दिया है तो उसे 0 नंबर मिल जाएंगे। यही इसका मतलब है। तो जो सही आंसर है उसके लिए तो नंबर दिए ही जाएंगे, लेकिन जो विलोपित प्रश्न है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो विलोपित प्रश्नों के जो मार्क्स वो अब सारे कैंडिडेट को दे दिए जाएंगे और साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू और जो मेंस एग्जामिनेशन है उन दोनों एग्जामिनेशन के लिए ये अप्लीकेबल है।